दिल्ली इलाके में स्थित था फिट वॉर जोन, एक नया ओपन हुआ डाइट एंड फिटनेस कोचिंग सेंटर। यहाँ दावा किया जाता था कि सिर्फ 7 दिनों में लोग अपनी मनचाही बॉडी पा सकते हैं। संकेत और भुनेश ये सब एक बोर्ड पर पढ़ रहे होते हैं। तभी संकेत बोलता है, क्या सच में ऐसा होता है? दावा तो यही कर रहे हैं ये लोग, बाकी भगवान जाने। वो भी बिना एक्सरसाइज के, बस डाइट को फॉलो करते हुए। चलो देख कर आते हैं, क्या सच में ही कुछ बदलाव आएगा या बस ये सब कहने की बातें हैं। भुनेश और संकेत के अलावा ये स्कीम सुनकर कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर कामकाजी महिलाएं तक लाइन लगा रही थी। ये सेंटर चलाता कौन है? इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, पता तो करना पड़ेगा कौन है जो ये सेंटर चलाता है। सुना तो है कोई औरत है, उसका डाइट इतना अच्छा होता है कि किसी को भी वो पतला करने के लिए तुरंत हाँ कह देती है। लोगों से सुनने में आया कि सेंटर चलाती थी शालिनी मैम, जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास रही होगी। साड़ी में बेहद सादगी से रहने वाली, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उन्हें कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। ये शालिनी मैडम कभी हंसती क्यों नहीं है? क्या ये भी इनके डाइट का हिस्सा है? संगीता और प्रेरणा शालिनी को घूरने लग जाती हैं। फिर संगीता बोलती है, पता नहीं, क्या पता हो भी, क्योंकि इतनी फिट लगती है ये। हर वक्त कहीं से नहीं लगता कि इनकी उम्र 40 साल है, अब भी 20 की नजर आती है। एक दिन सोनल नाम की लड़की, जो हमेशा मोटापे से परेशान रहती थी, वहाँ आई। शालिनी मैम ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी बॉडी तो परफेक्ट मटेरियल है। मेरी भी बॉडी किसी को परफेक्ट मटेरियल लग सकती है, पहली बार सुना है। नहीं तो आज तक तो मैं लोगों को बस ढोलक की लगी हूँ या फिर ड्रम। सही में मैं कभी मजाक नहीं करती हूँ, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। लोगों का तो काम है बोलना। अच्छा, लेकिन किसके लिए परफेक्ट है मेरी बॉडी, ये तो बताया नहीं आपने। शालिनी ने एक और बार उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, डाइटिंग के लिए। शालिनी की आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही हो। मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक पतली नहीं हो पाई हूँ। वो सब पहले की बातें हैं, तब मैं नहीं थी, अब मैं हूँ। यहाँ मेरा जादू एक ही बार में दिखता है। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, जो बोलती हूँ वही होता है। लेकिन उसके साथ तो मेहनत भी करनी पड़ती है ना, और मेरे बस की मेहनत नहीं है। वो कर पाती तो मैं कब की पतली हो गई होती आज। सब कहते हैं मेहनत के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया है। नहीं, मेरे डाइट में एक अलग ही बात है। बस डाइट ही काफी है, कोई मेहनत नहीं। बस मेरा डाइट कोर्स लो और देखो तुम कैसे पतली होती हो। अच्छा, ऐसा क्या? तब तो सच में ये जादू ही होगा मेरी जिंदगी में। हाँ, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। अगर कोई फर्क नहीं दिखा तो मेरी डाइट बंद कर देना। अच्छा, अब अगर आप इतना बोल ही रही हैं तो बताइए अपना डाइट। जो मैं डाइट दूंगी उसको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना होगा। शालिनी ने सोनल को जो डाइट चार्ट दिया वो सामान्य से अलग था। सुबह बिना नमक का लाल सूप, दोपहर को भुने हुए जली हड्डियों का चूर्ण, रात में ब्लैक मिल्क जो एक अजीब सी गाढ़ी चिपचिपी तरल होती थी, बिना किसी ब्रांड के। सोनल को लगा ये कोई खास हर्बल रेसिपी होगी, लेकिन सच्चाई उससे बहुत दूर थी। सुनने में तो अजीब ही लग रहा है, लेकिन लेकर जाती हूँ। कितने दिनों में ठीक होने लग जाऊंगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फर्क जल्दी पड़ेगा। सोनल अपना डाइट लेना शुरू कर देती है। 1-2 दिन तो कुछ असर नहीं दिखता, लेकिन तीसरे दिन सोनल की स्किन अजीब तरह से सफेद होने लग जाती है, आंखें थोड़ी लाल होने लग जाती है। इसके साथ ही एक अजीब चीज होती है कि अब सोनल को भूख लगनी बंद हो जाती है। उसका वजन भी एकदम से 5 किलो कम हो जाता है। फर्क तो बहुत आया, मैं पतली हो रही हूँ, लेकिन सब तो कहते थे तुम पतली होकर और भी अच्छी लगोगी। मैं क्यों इतनी बेकार लग रही हूँ? कुछ देर सोनल खुद को शीशे में घूरती है, क्या पता पीते पीते ही फर्क पड़ने लगे। एक रात जब सोनल ब्लैक मिल्क पी रही होती है तो उसे उसकी खिड़की के बाहर किसी औरत की उल्टी गर्दन नजर आती है। कौन है वहाँ? सोनल अपनी खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत अब सोनल को घूर रही होती है। सोनल उसको देखकर चौंक जाती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन तब वहाँ कोई नहीं होता है। यहाँ कोई तो था, अभी कहाँ चली गई वो औरत जो मुझे सोनल अपनी सोच में डूब जाती है। फिर न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। फिर उसी रात उसे सपना आता है। उसके सपने में गांव वाले एक औरत को जलाने लेकर जा रहे होते हैं और वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही होती है, कोई तो मदद करो मेरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बचा लो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मिले। ये गांव वाले इस औरत के साथ ये क्या कर रहे हैं? सोनल कोशिश करना चाहती थी कि वो गांव वाले उस औरत को ना मारे, लेकिन देखते ही देखते उस औरत को गांव वालों ने जिंदा जला दिया।
सोनल ने उनमें से एक को ये कहते सुना। 6 महीने से वेट कम करने की कोशिश कर रही थी, भूखी सोती, योगा किया, ग्रीन टी पी, सब कुछ किया जो किसी ने बताया, पर बदले में मिला क्या? ताने, मजाक और रोज घर में बेइज्जती। घर में शादी का माहौल था। रिश्तेदारों में सबसे पहले बुआ जी आई। अंदर आते ही सीधा बोली, बेटा जाओ, मेरा सूटकेस अच्छे से ऊपर कमरे में रख दो। मैंने पकड़ा, बहुत भारी था। सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, आधे रास्ते पर सांस फूलने लगी, हाथ कांपने लगे, फिर अचानक हैंडल छूट गया, सूटकेस नीचे गिर गया। बुआ जी ने देखा तो गुस्से में सबके सामने बोल दी, अरे। सोनल ने उनमें से एक को ये कहते सुना। अरे अच्छा हुआ मार दिया इस चुड़ैल को। बताओ कैसी है ये औरत जो लड़कियों को पतला बनाने के नाम पर उनके शरीर से ताकत चूसती थी। बेचारी भोली लड़कियां इनकी बातों में भी आ जाती थी। सब उसको जलाकर चले गए, लेकिन सोनल वहीं खड़ी थी। उसने देखा कि वो औरत जलकर भी मरी नहीं थी। उसने खुद को डाइटिंग गुरु घोषित कर दिया था और वो औरत कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। ये तो शालिनी है। क्या वो लोग सच बोल रहे थे? क्या सच में ये एक चुड़ैल है? इसका मतलब ये मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। इसके बाद सोनल ने पता करना शुरू किया शालिनी और उसके द्वारा डाइट फॉलो किए जाने वाले लोगों का। लेकिन सोनल को सब धीरे धीरे समझ आने लगा कि फिट वॉर जोन में आने वाली कई लड़कियां अब सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। ये लड़कियां तो बहुत एक्टिव दिख रही हैं बीते कुछ सालों में, लेकिन जब से ये शालिनी से मिली है उसके बाद से ही वो गायब है। अब वो खुद मिलने भी नहीं आती। अब बारी थी शालिनी के सोशल मीडिया का पता करने की। जब उसने पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट खंगाले तो देखा कि पिछले 3 महीने में करीब 9 लड़कियां इस कोर्स से जुड़ी और उसके बाद उनकी प्रोफाइल बंद हो गई। एक रात वो सेंटर में छिप कर गई। देखती हूँ जरा ये शालिनी आखिर करती क्या है अपनी डाइट में जिससे सब इतनी जल्दी पतले हो जाते। उसने देखा शालिनी मैम एक लड़की के शरीर पर उंगलियां फिरा रही हैं और उसकी चमड़ी पर से धुएं जैसा कुछ उठ रहा है। वो धुआं शालिनी के मुंह के पास जाता तो उसकी त्वचा सुंदर हो जाती। ये तो मरी हुई लड़कियों का इस्तेमाल कर हमें डाइट से पतला करती है। सोनल को पता चलता है कि शालिनी डाइटिंग कोर्स असल में आत्मा और जीवन शक्ति का संतुलन कम करने का तरीका अपनाती है। चुड़ैल की भाषा में इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान से उसकी ऊर्जा निकालकर उसे पतला बना देना और अपने अंदर उसकी ऊर्जा डाल देना। तभी तुम्हें मेरी बॉडी परफेक्ट लग रही थी। छी, मुझे समझ नहीं आता लोग इतना कैसे गिर जाते हैं किसी को मारकर अपनी सुंदरता बढ़ाने में। लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं तो चुड़ैल हूँ और मेरा शिकार। जब सोनल ने इसका विरोध किया तो शालिनी ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आवाज एक साथ 3 महिलाओं जैसी गूंज रही थी। सोनल उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो चुड़ैल की नजर में आ चुकी होती है। अब कहाँ भाग रही है तू? तू मेरी सबसे बेस्ट डाइटिंग मॉडल है। अब तू मेरे लिए रेसिपी बनेगी। कहीं नहीं भाग सकती अब तू। चुड़ैल ने सोनल को बहुत मारा और उसको बहुत सारा ब्लैक मिल्क पिला दिया। उसके बाद सोनल बेहोश होने लगी। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंची। फिर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उस ब्लैक मिल्क की उल्टी कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके अंदर की ताकत आधी जा चुकी थी। उल्टी के बाद उसे होश आया। पुलिस से बोलती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर पाए। वो किसी तरह भागी और पुलिस को ले आई, लेकिन फिट वॉर जोन अब वहाँ था ही नहीं। वो जगह एक बंद गोदाम में बदल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब यही था। उसकी नजर दीवार पर पड़ी जहाँ दीवारों पर 9 लड़कियों के नाम खरोचे हुए थे और 10वां नाम सोनल था। ये मेरा नाम यहाँ क्या कर रहा है? क्या मैडम, हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? सोनल को अजीब लगने लगा था। वो मरी नहीं थी, आज भी जिंदा है, पर उसकी त्वचा पर एक अजीब चमक है। वो कुछ नहीं खाती पर मोटी भी नहीं होती। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस पतला होना है। वो अकेले में बस यही बड़बड़ाती रहती है। उसे रोज आधी रात को सपने आते हैं जिसमें शालिनी उससे कहती है, मेरे पास आ जाओ सोनल, मेरी डाइटिंग चुड़ैल गैंग में आ जाओ। अब तुम भी चुड़ैल बन गई हो। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, नहीं। फिर एकदम से सोनल की नींद खुल जाती है। अब सोनल पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब अक्सर सोनल दूसरों को सलाह देती है, इस डाइटिंग कोर्स से जरूर जुड़ो, बस एक से ब्लैक मिल्क पियो। और फिर वो मंद मंद मुस्कुराती है।